इजराइल की सेना और हमास दोनों मरने मारने और एक दूसरे को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दोनों तरफ से हजारों टन बारूद बरस चुके हैं, 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन अब जंग का सबसे खतरनाक और एडवांस स्टेज शुरू होने वाला है। न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान से ऐसा ड्रोन युद्ध शुरू होने वाला है जिसे रोकना अमेरिका तक के लिए असंभव होगा। तस्वीरें और रिपोर्ट भी इस बात के संकेत दे रही हैं कि अब गाजा युद्ध में ड्रोन वर्षा तय है। कैसे, ये सब देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में चल रही जंग अब और बड़ी होने वाली है। यहां पहले से ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली तबाही मचने वाली है। मतलब ये कि यहां पहले से ज्यादा बारूदी विनाश होने वाला है। जो 38 दिनों में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद जो वार पलटवार हुआ है, जो बमबारी हुई है, वो महज ट्रेलर है। अब गाजा के आसमान से बारूदी अग्नि वर्षा होने वाली है, वो भी घातक ड्रोन से। गाजा वॉर में यूक्रेन युद्ध की तरह ड्रोन का कहर बरपने वाला है। कैसे, ये बताने से पहले 30 सेकंड का एक वीडियो देखिए। गाजा में भयानक हो रही जंग में सोमवार को इस वीडियो से ऐसा टर्न आया जिसे देखकर हर कोई दहल गया। ये ईरान का शहीद 136 ड्रोन है। इसे आपने पहले भी देखा होगा, नाम भी सुना होगा। अब वीडियो के हर एक फ्रेम को गौर से देखिए। एक साथ 2 लोकेशन से शाहिद 136 ड्रोन को लॉन्च किया गया। एक शाहिद ड्रोन के लिए बने प्लेटफॉर्म से और दूसरा मिनी ट्रक से। जिसे पीछे के हिस्से में सेट किया गया था। दोनों ड्रोन एक साथ उड़े, एक साथ टारगेट की तरफ बढ़े और दोनों ने एक समय पर ही टारगेट को तबाह कर दिया। इस वीडियो को कई एंगल से शूट किया गया, कई एंगल से इसकी तबाही दिखाई गई। लेकिन बड़ी बात यह कि न सिर्फ गाजा जंग में बल्कि 22 महीने से जारी यूक्रेन वॉर में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। जंग के दौरान ऐसा पहली बार किसी भी अटैक ड्रोन ने बिना किसी खास प्लेटफॉर्म के मिशन को 100% सफलता के साथ अंजाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह हुआ कैसे। ड्रोन को वो थर्स्ट, वो स्पीड का बूस्टर कैसे मिला, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कुछ इसी अंदाज में गाजा वॉर में ड्रोन से हमले होंगे। कहीं से भी और किसी भी वक्त बिना किसी ड्रोन प्लेटफॉर्म का सहारा लिए आसमान से बारूद के गोले दागे जाएंगे। इसलिए शाहिद 136 ड्रोन की ताकत जान लीजिए। शहीद 136 को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इसमें 66 और 110 पाउंड के वजन वाले हथियार उठाने की क्षमता है और अधिकतम रेंज 1000 से 1600 मील के बीच है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद 136 ड्रोन की तेज गति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराता रहता है और तभी हमला करता है जब कोई टारगेट पर नजर आता है।
छोटा होने की वजह से कोई रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब सोचिए, ईरान का इतना घातक ड्रोन जिसने कीव को दहलाया, जिसने ज़ेलेंस्की की सेना को बंकर में शरण लेने के लिए मजबूर किया, अब इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में इस्तेमाल होगा। कैसे, आप खुद देखिए। 1 मिनट 30 सेकंड का यह वीडियो भी ईरान ने जारी किया है। इसमें एक मिनी ट्रक पर शाहिद ड्रोन को फिट किया गया। ट्रक को रनवे पर तेज रफ्तार में भगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, अचानक से ड्रोन टेक ऑफ करता है। उसे वो बूस्ट मिल जाता है जिससे वो उड़ सके, वो भी बिना किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म के। अब वो अगले ही कुछ पल में टारगेट को भी तबाह कर देता है। इस वीडियो को देखकर एक्सपर्ट भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गाजा की लड़ाई अब ड्रोन वॉर में तब्दील होगी। हालांकि जानकार इजरायली लानियस क्वाडकॉप्टर ड्रोन को शाहिद 136 का जवाब मान रहे हैं, जो खुद ही अपने रास्ते को खोज सकता है। ये इमारतों और दूसरी जरूरत के पॉइंट्स का नक्शा भी बना सकता है। इसका उपयोग घातक पेलोड ले जाने के लिए किया जाता है। हालांकि ईरान ने भी इस युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह के पीछे पूरी ड्रोन शक्ति लगा रखी है। पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए तो उसने छोटे घातक बमों से लैस ड्रोन का भी ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया, जिसमें अबाबिल 2 जैसे विनाशक कामकाजी ड्रोन भी है। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर ऐसे ड्रोन से लगातार बारूद बरसा रहा है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इफ्ताह कादिश बैरक और हत्सोरिट यहोशुआ को ड्रोन से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने इफ्ताह कादिश बैरक पर बम गिराए। 2 ड्रोन्स ने हत्सोरिट यहोशुआ पर बमबारी की। इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायली सेना के कई जवान गंभीर तौर पर घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इस हमले का यह वीडियो जारी किया। पुख्ता रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले में अबाबिल 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 1990 में ईरान में बना अबाबिल 2 एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है। यह अबाबिल सीरीज का शुरुआती ड्रोन है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया संगठनों को अबाबिल 2 ड्रोन दे रखे हैं, जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अबाबिल 2 ड्रोन की ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। अबाबिल 2 ड्रोन का वजन 27 किलोग्राम है। टेक ऑफ वजन 82 से 127 किलोग्राम है। 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 370 किलोग्राम प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज भी 120 किलोमीटर से ज्यादा है। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर 3 ड्रोन से हमला किया। आईडीएफ की तरफ से इसका तगड़ा जवाब दिया गया। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजरायली सेना ने भी ड्रोन हमलों का जवाब ड्रोन अटैक से दिया। आईडीएफ के ड्रोन लेबनान बॉर्डर पार करके 40 किलोमीटर अंदर घुस गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक आईडीएफ के ड्रोन ने लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सिटोन के दक्षिण में अल जहरानी के गांव पर बम बरसाए। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और एक इंटेलिजेंस यूनिट को बर्बाद कर दिया।
आईडीएफ के मुताबिक जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से इजरायली सेना पर ड्रोन दागे गए थे। क्लियर है, गाजा युद्ध में अब ड्रोन की वॉर भी तेज हो गई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है इस युद्ध से जुड़ी हुई। असल में इस ड्रोन वॉर में अब चीन के ड्रोन इजराइल के पास पहुंच रहे हैं। टीआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के हजारों ड्रोन इजराइल पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल जासूसी हमले और बंधकों का सुराग लगाने में हो रहा है। इसमें कई अमेरिकी ड्रोन निर्माता कंपनी है और कई चीन की कंपनी है जो अमेरिका में रहकर ड्रोन बनाती है। हालांकि ईरान के ड्रोन इजराइल के साथ अमेरिका तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले यूक्रेन वॉर और अब गाजा वॉर, दोनों युद्ध में ईरानी ड्रोन ने अमेरिका के हाथ पैर फुला रखे हैं। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन जो किलर भी है और सर्विलांस भी करता है। गाजा के आसमान में इन दिनों यही सर्विलांस MQ-9A रीपर ड्रोन लगातार उड़ान भर रहा है। ईरान ने इसे मार गिराने का वीडियो जारी किया। सेकंड के इस वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि कैसे ईरान के 358 डिफेंस ड्रोन ने MQ-9A रीपर को आसमान में ही आग का गोला बना दिया, चंद सेकंड में मार गिराया। शायद यही वजह है कि इजराइल भी ड्रोन पावर को बढ़ा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन से ही हमला कर रहा है। इसमें एल्बिट हर्मेस 450 भी शामिल है। आईडीएफ का दावा है कि एल्बिट हर्मेस 450 हमास और हिजबुल्लाह के लिए काल बना हुआ है। ये मीडियम साइज मल्टी पेलोड वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे लंबे समय वाले टैक्टिकल मिशन के लिए बनाया गया है। ये एक बार में कम से कम 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इजराइल के इलाट में इस स्कूल पर हुए ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए आईडीएफ ने एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन को ही चुना। दरअसल हुआ यह कि इजराइल के दक्षिणी शहर इलाट के तस्लिम एलिमेंट्री स्कूल को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पोर्ट सिटी इलाट के स्कूल पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने में देरी नहीं की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमलावरों के कई ठिकाने ड्रोन से तबाह कर दिए। तस्वीरों में साफ है कि यूक्रेन की तरह यह जंग भी अब ड्रोन वॉर में बदल रही है। गाजा युद्ध में जिस तेजी से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, अब युद्ध का दायरा सीमित नहीं रहने वाला और ऐसा होना मुमकिन भी नहीं लग रहा। एक तरफ इजराइल ड्रोन युद्ध के लिए आक्रामक रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने समर्थक मिलिशिया ग्रुप को घातक ड्रोन देकर अटैक के लिए आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस युद्ध में ड्रोन के साथ कई और भी विध्वंसक हथियार काल बन चुके हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नाम ड्रोन का, लेकिन ताकत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसी। ये ड्रोन हवा से आकर जमीन पर धमाका नहीं करता, बल्कि जमीन से हवा में जाकर दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देता है। जंग के मैदान में ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल तेजी से शुरू कर दिया है। खुलासे के मुताबिक हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के ड्रोन को गिराने के लिए मेड इन ईरान 358 ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। सबूत के तौर पर आज ईरान ने जिस वीडियो को जारी किया, जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, वो भी 358 डिफेंस ड्रोन ही है।
हालांकि इस ड्रोन की जानकारी पहले ही दुनिया को लग गई जब गाजा जंग में एक घटना हुई। जंग में एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। जिस ड्रोन ने मार गिराया लेबनान से हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया। बाद में पैट्रियट एयर डिफेंस ने 358 ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के हाथों में ईरान के घातक हथियार पहुंचने का खुलासा ड्रोन के मलबे से हुआ। ईरान ने अपने इस हथियार का प्रदर्शन एक मिलिट्री एग्जीबिशन में किया था। बाद में ये सीरिया में और हूती विद्रोहियों के पास देखा गया था। अब हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। 358 कोड नाम का हथियार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसा है। मिसाइल और ड्रोन की तकनीक को मिलाकर यह हथियार तैयार किया गया है। 358 ड्रोन की रफ्तार सिर्फ 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। जबकि पैट्रियट से निकलने वाली मिसाइल 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। यही वजह है कि ड्रोन 358 ने इजराइल के ड्रोन को तो गिरा दिया, लेकिन खुद को पैट्रियट के हमले से नहीं बचा सका। लेकिन लेबनान में बार बार दिख रही इसकी मौजूदगी गाजा जंग की चिंगारी और भड़का सकती है, खासकर जब पहले से ही वॉर में कई घातक हथियार दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ से 800 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करने वाले बम से लेकर देसी रॉकेट तक दर्जनों ऐसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जो घातक हैं। सबसे पहले हमास के हथियारों की लिस्ट देखिए। हमास के हथियारों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर अल कुदस रॉकेट है। इसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने बनाया है। देसी आर्टिलरी रॉकेट के नाम से मशहूर है। ये बहुत हद तक हमास के कशम रॉकेट से मिलता जुलता है। इस रॉकेट की लंबाई 2.3 मीटर है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स है। रेंज 18 से 30 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 10 रॉकेट होते हैं। पूरा सिस्टम 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसे गाजा पट्टी से दागा जाता है तो इजराइल के कई शहरों में तबाही मचती है। हमास के हथियारों में दूसरे नंबर पर कस्साम रॉकेट है। खास तौर से हमास के इज अद-दिन अल कासम ब्रिगेड ने इसे बनाया है। इसके 4 वेरिएंट हैं, 35 किलो से 50 किलो वजन के। लंबाई भी 180 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर है। इसके वॉरहेड में विस्फोटक के साथ साथ बॉल बेरिंग, कील और कांच डाली जाती है ताकि ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। रेंज 1.5 से लेकर 16 किलोमीटर तक है। हमास इजराइल के खिलाफ इसका भी इस्तेमाल कर रहा है। हमास के हथियारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अल बाना आरपीजी है। ये कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला रॉकेट लॉन्चर है।